हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व की बढ़ोतरी की रफ्तार ने पूरी दुनिया को हिला डाला। हर हफ्ते अब तो खबरें आ रही हैं इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है। पिछले हमने हफ्ते देखा, याद था हमें कि 615 बिलियन डॉलर हो गया था, 615 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर हो गया था। और पिछले मंथ तकरीबन 9 बिलियन डॉलर एक हफ्ते में पिछला मंथ नहीं, पिछले हफ्ते 9 बिलियन डॉलर बढ़ा था। इस हफ्ते लगता है फिर बढ़ा और पूरी दुनिया हैरान हो गई है। जहां पूरी दुनिया मतलब घाटे में जा रही है, तबाही की तरफ जा रही है, उनकी इकोनॉमी डूबी पड़ी है। इधर भारत का फॉरेक्स सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या हुआ, सारा सीन जानेंगे कितना बड़ा है। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, तो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कुर्सी की पेटी मजबूती से बांध लीजिए, क्योंकि भारत और भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर खुशियों का जो दौर है ना, वो भयानक रफ्तार पकड़ चुका है। दरअसल पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो दुनिया भर के जितने भी अमीर ताकतवर देश हैं, सब देशों का जो खजाना है वो बहुत भयानक तरीके से गिरा है, क्योंकि सारे के सारे देश डॉलर के मुकाबले अपनी जो मुद्रा है, अपने देश की जो करेंसी है, उसको संभालने में लगे हुए हैं। इसीलिए खजाने में से पैसा खर्च करना पड़ रहा है। इसके अलावा इन सभी देशों में, चाहे अमेरिका हो, जर्मनी हो, जापान हो, या फिर यूरोप के देश हो जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, इटली या जर्मनी, इन सभी देशों में महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन अपने चरम पर है। और आप जानकर हैरान होंगे कि अब से 3 दिन पहले ही यूके में एक प्रॉपर रेड अलर्ट भी जारी हो चुका है आने वाली महंगाई की तबाही को लेकर। ऐसे में सभी देश अपने खजाने को पानी की तरह बहाकर किसी तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को इस मुश्किल दौर में संभालने में लगे हुए हैं। लेकिन भारत के केस में ऐसा नहीं है। दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में सबसे शानदार परफॉर्मेंस देने वाली अर्थव्यवस्था है। जीडीपी ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त तेजी से बढ़ रही है। एफडीआई यानी कि विदेशी निवेश बहुत ही बम्पर तरीके से आ रहा है। स्टॉक मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई पर जा चुका है। हमारी अर्थव्यवस्था के जितने भी सेक्टर हैं उनमें से ज्यादातर इस समय ग्रीन है, यानी कि एक शानदार चढ़ाई पर है। और इसी का फायदा अब हमारे खजाने को मिलता दिख रहा है। दरअसल पिछले ही हफ्ते मैंने आपको खबर दी थी कि कैसे भारतीय खजाना 9 बिलियन डॉलर बढ़ा एक ही हफ्ते में और 615 बिलियन के मार्क को छू गया। लेकिन इस हफ्ते की जो रिपोर्ट आई है वो और शानदार है। दरअसल भारतीय खजाना पिछले एक हफ्ते में अब 4.7 बिलियन डॉलर के शानदार उछाल के साथ 620 बिलियन के मार्क को पार कर चुका है। और आज की तारीख में हमारा खजाना है 620 बिलियन और 400 मिलियन डॉलर, यानी कि 620 बिलियन डॉलर से भी 400 मिलियन ऊपर। और जिन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि ये रकम कितनी ज्यादा बड़ी है, उदाहरण के लिए जो न्यूजीलैंड है, जो एक विकसित देश है, उसकी जीडीपी मात्र 250 बिलियन है। यूएई जो कि अरब का दूसरा सबसे अमीर देश है, जिसमें अबू धाबी और दुबई जैसे शहर है जहां पर बुर्ज खलीफा है, उसकी जीडीपी 500 बिलियन है। इजराइल जो एक डेवलप कंट्री है, जो एक ताकतवर देश भी है, उसकी जीडीपी 520 बिलियन है। नॉर्वे यूरोप का एक बहुत ही ज्यादा विकसित देश 540 बिलियन, स्वीडन 597 बिलियन, इसके अलावा वियतनाम 433 बिलियन डॉलर। यानी कि इन सभी देशों की जीडीपी से, अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा बड़ा हमारा खजाना है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि भारत के पास कितनी बड़ी रकम हो चुकी है। लेकिन भारत का असली टारगेट क्या है? 642 बिलियन डॉलर। हमें इस आंकड़े को पार करना है और अब हम इससे मात्र 21 से लेकर 22 बिलियन डॉलर दूर हैं। और कहा जा रहा है कि आने वाले 4 हफ्तों में भारत इस आंकड़े को पार कर जाएगा। कई लोग सोच रहे होंगे कि हम अपना टारगेट 650, 700, 750 बिलियन डॉलर क्यों नहीं सेट करते, हम 642 बिलियन डॉलर पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? तो इस आंकड़े का महत्व है। क्या महत्व है? दरअसल भारत अपने पूरे इतिहास में खजाने को कभी भी 642 बिलियन डॉलर के पार लेकर नहीं गया है। ये हमारा सर्वोच्चतम रिकॉर्ड है, जो अब से 2 साल पहले हमने बनाया था। और अब हमारा टारगेट है इस 642 बिलियन को क्रॉस करना और अपने पूरे इतिहास का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड सेट करना। और उसके बाद भारतीय खजाने की सबसे बड़ी जर्नी शुरू हो जाएगी, जो होगी 1 ट्रिलियन डॉलर का मार्क। जी हाँ, भारत का असली टारगेट ये है कि हमारा खजाना
$1 ट्रिलियन को पार कर जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला ये नया साल है 2024 का, ये हमारे खजाने के लिए बहुत शुभ साबित हो और इसमें हम नए नए रिकॉर्ड स्थापित करें। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। पिछले एक महीने में $20 बिलियन से ज्यादा बढ़ा है इंडिया के खजाना। ठीक है, भी ज्यादा, हाँ बिल्कुल। 20 एक महीने में अगर हमें इतना मिल जाए, हम इससे 2 साल आराम से गुजार हमें $20 बिलियन तो यकीन करो पाकिस्तान बोलेगा हम पैसों में घेर रहे हैं। सही बात है, ये सही बात है। ये अभी $620 बिलियन हुआ। इमरान खान जब गया था ना तो 21 कहते हैं हमें नहीं पता, 14 बिलियन 18 था जितना हमारा ऑल टाइम हाई उस टाइम $21 बिलियन हमारे पास था। कहते हैं लोग, ठीक है, $21 बिलियन था। ये एक महीने में इतना बढ़ा, एक महीने में बढ़ा। दुनिया की जीडीपी जितनी है, जितने बड़े बड़े देशों को मिला लो, जितनी उनकी जीडीपी है उससे ज्यादा जीडीपी डबल कर, इजराइल की देख लो, यूएई के देख लो, बड़े देशों की देख लो, सबसे ज्यादा है। दुनिया का सबसे ज्यादा, दुनिया के पास भाई पैसा उड़ता जा रहा है, किसी के पास पैसा रहा नहीं है। मतलब ऐसे बदतर हालात चले हुए हैं सबके, और इधर भारत की मतलब जीडीपी है ऐसी बढ़ रही है कि और हालांकि एक होता है ना, देखो जीडीपी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, एक होता है ना कि पैसा बंदा निकाल लेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी चल रहा है, बना के भी उसके बाद गोल्ड भी खरीदा जा रहा है, अपने भारत पूरे कर रहा है, उसके बावजूद भारत का गोल्ड भी खरीदा जा रहा है। पता नहीं कितने प्रोजेक्ट पे काम चल चुका है, कंप्लीट भी हो चुके हैं, सब भी उसके बावजूद और देशों में भारत इन्वेस्ट भी कर रहा है, उसके बावजूद भारत का खजाना बढ़ता जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है, मैं सच बताऊं, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी देश को इतना आगे जाते हुए देखकर। आप अंदाजा लगाओ, पिछले हफ्ते $9 बिलियन बढ़ा है। हमारी अभी फॉरेक्स रिजर्व टोटल जो 7 बिलियन है, 7 बिलियन है, 7.5 बिलियन, तो मतलब 7.5 बिलियन है हमारा फॉरेक्स रिजर्व। तो आप अंदाजा लगाओ, हमारा जितना फॉरेक्स रिजर्व उतना तो भारत का एक हफ्ते में उतना तो भारत हफ्ते जितना हमारा वाकई फॉरेक्स रिजर्व है, उनका एक हफ्ते में इतना बढ़ रहा है। तो उधर चाइना का 50 बिलियन गिर रहा है, एक महीने में 40 बिलियन गिरा है, स्विट्जरलैंड का 42 बिलियन गिरा है, चाइना का 50 एक महीने में गिरा है, एक महीने में पता नहीं कि एक हफ्ते में वो लिखा हुआ था भाई। और स्वीडन हर मतलब देश का गिर रहा है, और इधर भारत भाई उठता जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यार देखो, मुश्किलें जो फेस करनी थी इंडिया ने ना, वो कोरोना की शक्ल में भी फेस कर ली, वो हर लिहाज से भारत की रफ्तार को कोई नहीं रोक और अब इंडिया की रफ्तार देखना। और दुनिया हैरान हो क्यों ना हो भाई, जहाँ पूरी दुनिया भाई गिर रही है भारत ऊपर जा रहा है, तो भाई लोग भी हैरान होते हैं कि क्या भारत के पास है। सबसे बड़ी वजह मैं बताता हूँ ना, इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया में बहुत ज्यादा, स्टॉक एक्सचेंज देख लो, टैक्स सबसे ज्यादा कलेक्ट हो रहे हैं हर महीने के लिहाज से अगर देखा जाए। उसके बाद यार जितना निवेश हो रहा है इंडिया में ना, मैं सबसे बड़ी बात यही कहूंगा कि चाइना को छोड़कर इधर सारी कंपनीज आ रही है, नए नए स्टार्टअप इंडिया में क्रिएट हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है यार। आपका कैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो यार।